गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स डेली जो डोज की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत हमने आपको विभिन्न वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको कोरोना काल के दौरान जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और संबंधित पोर्टल हैं और संबंधित राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ये मान के चलिए कि आने वाली परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए, है ना। आइए बिना देर किए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि जी हाँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका कोरोना कवच ऐप, है ना। कोरोना कवच ऐप एप्लीकेशन है और यह एप्लीकेशन जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोरोना कवच ऐप केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, मंत्रालयों का नाम आपसे पूछता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना कवच ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है या यह एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको उत्तर बताना होगा केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, है ना। एक एप्लीकेशन आपका था ब्रेक द चेन, है ना। एप्लीकेशन नहीं है ये, अभियान है, कह लीजिए एप्लीकेशन है। ब्रेक द चेन किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है केरल से है। ऑपरेशन शील्ड और 5T ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑपरेशन शील्ड ये जो आपका दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है ना। नाड़ी एप्लीकेशन की बात करिएगा तो नाड़ी एप्लीकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इसका संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी से है। प्रज्ञान ऐप आपका झारखंड से राज्य से संबंधित है। कोविड केयर ऐप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बिहार कोरोना सहायता ऐप यह आपका जो है बिहार सरकार, नाम से स्पष्ट है। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, अभी तक जो आपने देखा उसमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, एक तो आपसे पूछा सकता है ऑपरेशन शील्ड, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। ब्रेक द चेन केरल से, नाड़ी ऐप आपका पांडिचेरी से, प्रज्ञान ऐप आपका जो है झारखंड से, तो यह इसको संभावना ज़्यादा होगी आने की। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप जो कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही प्रचलन में था और यह जो है केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार संबंधित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन था कोविड-19 की लड़ाई में, है ना। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज एप्लीकेशन, यह एप्लीकेशन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। हाँ, वी सेफ टनल ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वी सेफ टनल ऐप का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुए राज्य तेलंगाना से है ना। लाइफ लाइन उड़ान, यह जो है नागर विमान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते, है ना, ऑपरेशन नमस्ते अभियान भारतीय थल सेना का अभियान है ना। दोनों में कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। इसी के नीचे देखिए एक और आपका दिया गया है नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। दो अभियान आपके हैं, एक तो ऑपरेशन नमस्ते अभियान है और दूसरा आपका नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान है। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान अगर आपसे पूछा जाए, है ना, तो ये आपका जो है कर्नाटक राज्य से है और ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय थल सेना के द्वारा जारी किया गया था। वेस्टर्न कल्चर में लोगों के द्वारा जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, और जैसा कि हम आपको मालूम है कि यदि दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं तो कोरोना का संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से होगा। भारत की संस्कृति क्या रही है? राम राम कहने की या फिर जय राम कहने की, जय श्री राम कहने की, है ना, नमस्ते करने नमस्ते करने की, ठीक है। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर भारतीय कल्चर को अपनाने के लिए जो है भारतीय सेना ने एक अभियान चलाया था जिसे आप ऑपरेशन नमस्ते अभियान के रूप में जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नमस्ते और हैंडशेक अभियान किससे संबंधित है, तो उत्तर आपका होगा कर्नाटक राज्य से। आयुष कवच ऐप और टीम 11 ऐप, है ना, ये दोनों ही एप्लीकेशन आपके जो है इंपॉर्टेंट होंगे। दोनों बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, है ना। यूपी स्पेशल करंट की दृष्टि से जो है आपका इंपॉर्टेंट होगा। टीम 11 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। करुणा पहल की बात करिएगा तो यह सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की पहल है, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ऑपरेशन शील्ड का संबंध जो है वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से है और यह शील्ड SHIELD, है ना। देखिए SHIELD
और डी, इन 5 शब्दों से मिलके यह बना हुआ है। और प्रत्येक अर्थ अपने आप में जो है अलग, प्रत्येक शब्द या प्रत्येक अक्षर जो है अपने अपने आप में एक अलग अर्थ को व्यक्त करता है। एस की बात करिएगा तो एस का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे सीलिंग से, यानी जिन क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है उस एरिया को क्या है, सील्ड कर दिया जाए। एच का मतलब क्या कि होम क्वारंटाइन, जिस व्यक्ति को जिस मरीज को मिला है आपका संक्रमण का अंदेशा है, उसको होम क्वारंटाइन 14 दिन के होम आइसोलेशन में रखा जाए। आइसोलेशन मतलब अपने घर में ही 14 दिन क्या करेंगे, बंद रहेंगे। इसेंशियल सप्लाई मतलब ये कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती रहे, इसका ध्यान रखा जाए। लोकल सैनिटाइजेशन, जिस एरिया में संक्रमण मिला है वहाँ का सैनिटाइजेशन करने के लिए। और सबसे लास्ट में डी से मतलब आपका होता है डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, यानी घर घर जाकर जो है संक्रमण को चेक करना। तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से है, और इसमें हर शब्द, हर अक्षर जो है एक अपना एक अलग अर्थ व्यक्त करता है। सीलिंग हो गया, सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर हेल्थ चेकअप, है ना। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये पाँचों अक्षरों का मीनिंग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके बाद एक का आपने लिखा है 5T अभियान का संबंध भी जो है दिल्ली से ही है, और इसमें 5T मतलब 5T है, और हर टी का मतलब अलग अलग होता है। क्या क्या होता है उसको देख लीजिएगा। एक टी का मतलब यहाँ पे टेस्टिंग से है, एक टी का मतलब ट्रेसिंग से है, एक टी का मतलब ट्रीटमेंट से है, एक टी का मतलब टीम वर्क, और एक टी का मतलब आपका ट्रैकिंग है। यानी 5T अभियान का संबंध भी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से है, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड और 5T दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसके बाद ऑपरेशन नाड़ी की बात करिएगा तो नाड़ी एप्लीकेशन जो है वह केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा। क्या है, नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विथ इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, है ना। नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विथ इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ये जो इसका फुल फॉर्म है, और इस एप्लीकेशन का संबंध केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी से है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे आने वाली जितने भी एग्जाम आपके हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। ये तो जितने भी अभी तक आपने पढ़े थे वो सभी कोरोना काल से संबंधित थे, है ना, सभी कोरोना काल से संबंधित थे। और अब जो एप्लीकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ अन्य क्षेत्रों से होंगे, और यह एप्लीकेशन भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने कि पहले हमने बताए हैं। सबसे पहले गर्व ऐप की बात करिएगा तो गर्व एप्लीकेशन का संबंध जो है भारतीय गर्व एप्लीकेशन ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित है ना। केंद्र सरकार का एप्लीकेशन है, और इसका उद्देश्य क्या है कि हर क्षेत्र, हर गाँव जो है आपका क्या हो, विद्युतीकरण, वहाँ विद्युत आपके पहुँचे। दिव्यांग सारथी ऐप, दिव्यांग सारथी ऐप क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को दिव्यांग जनों तक पहुँचाने का एप्लीकेशन है। ऐसे भी दिव्यांग जन लोग हैं जिनको केंद्र और राज्य सरकार की लाभान्वित जो उपयोगी योजनाएं होती हैं वह नहीं मिल पाती हैं, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है दिव्यांग सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जहां पर एक ही एप्लीकेशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो उनके लिए उपयोगी योजनाएं हैं उनका कलेक्शन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद एक एप्लीकेशन आपका आता है हमराज एप्लीकेशन, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। और यह एप्लीकेशन जो है भारतीय सेना का एप्लीकेशन है, सैनिकों की नियुक्तियाँ, प्रमोशन से सूचनाओं के प्रसार के लिए इसका जो है उपयोग किया जाएगा, है ना। समाधान एप्लीकेशन, समाधान एप्लीकेशन का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है, चुनाव आयोग से है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमराज एप्लीकेशन, ऊपर आपने गर्व पढ़ा था। इसके बाद आपका जो है समाधान एप्लीकेशन, हरपथ एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के द्वारा जारी सड़क परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए, हरपथ एप्लीकेशन, ह से हरियाणा, ह से हरपथ, है ना। पीपुल फर्स्ट आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं। एक तो आपका आता है सी बॉक्स एप्लीकेशन, है ना, एक आपका है सी बॉक्स एप्लीकेशन और एक आपका हिम्मत एप्लीकेशन। यह दोनों ही एप्लीकेशन का संबंध जो है महिला सुरक्षा से है। सी बॉक्स एप्लीकेशन की बात करिएगा तो सी बॉक्स एप्लीकेशन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है, दिल्ली में क्रियान्वित है, और उद्देश्य क्या है, महिला सुरक्षा है। दूसरी चीज़ हिम्मत एप्लीकेशन, इसका भी उद्देश्य महिला सुरक्षा है, और यह जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा
जारी किया गया है। एक एप्लीकेशन आप ध्यान रखिएगा, दामिनी ऐप, हालांकि हमने यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं किया है, दामिनी है ना। दामिनी एप्लीकेशन का संबंध भी जो है महिला सुरक्षा है और इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से है। तो यूपी स्पेशल करंट की दृष्टि से यह आपका एप्लीकेशन महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। पूछ सकता है कि महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया दामिनी एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश, है ना। इसके बाद पेटीएम एप्लीकेशन है और भीम एप्लीकेशन है। पेटीएम एप्लीकेशन संस्थापक विजय शंकर जी हैं और आपको मालूम है कि पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए आप पेटीएम का प्रयोग करते हैं या भीम एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, है ना। नोटबंदी के समय भीम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कुछ टोल फ्री सेवाएं हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे एक आपका है 1090, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1090 वुमेन पावर लाइन है। दूसरी चीज़ 1098 यह चाइल्ड हेल्पलाइन है। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा है और 112 आपका जो है पुलिस आपातकालीन सेवा है। तो यह जो है चारों सेवाएं, चारों हेल्पलाइन नंबर जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड है और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या होंगे, वह इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने दिया जाए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवेरे के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।